पुलिस रोज नामचे में दर्ज है उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का नाम। नमस्कार, मैं गौरव चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं खबर नेशन। मामला ड्रग्स माफियाओं को संरक्षण देने का। मध्य प्रदेश में हाल ही में भोपाल में एक बड़ी फैक्ट्री पकड़ाई गई है जिस अवैध तरीके से चल रही थी और जिसमें ड्रग्स बन रही थी। 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई और इस मामले में मंदसौर के एक हरीश आंजना नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हरीश आंजना पूर्व से ही मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त है। राजनीतिक हलकों में ये कहा जा रहा है कि हरीश आंजना जगदीश देवड़ा का खासुल खास है, खास समर्थक है। ये मामला जब सामने आया तो मल्हारगढ़ में जगदीश देवड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके श्यामलाल जोगचंद ने आरोप लगाया है कि जगदीश देवड़ा मादक पदार्थ तस्करों को संरक्षण देते हैं और इस बात का खुलासा उन्होंने अपने प्रेस नोट में, अपने बयान में यह कहकर किया कि जब 2011-12 में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार हुआ करती थी और गृह एवं परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा हुआ करते थे, तब एक थाने के टीआई ने अपने रोजनामचे में जगदीश देवड़ा का नाम दर्ज किया था और यह कहते हुए दर्ज किया था कि जब भी मादक पदार्थ तस्करों को पकड़ते हैं तो जगदीश देवड़ा का फोन आ जाता है और वे उसे छोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं। ये मामला तब भी सुर्खियों में रहा था, लेकिन जगदीश देवड़ा सरकार के प्रिय बने रहे। अब श्यामलाल जोगचंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने साथ ही कहा है कि अगर हरीश आंजना का नार्को टेस्ट हो जाता है तो सारे खुलासे हो जाएंगे कि हरीश आंजना किसके साथ जुड़ा हुआ था। आपने जो पत्र लिखा है जी उस पत्र में ये जिक्र किया है कि रोजनामचे में भी इनका नाम दर्ज था। हाँ, इसको लेकर मैं थोड़ा इसको लेकर के मैं थोड़ा सा रोजनामचा विस्तृत। ये जो एक टीआई थे जी प्रदीप विश्वकर्मा, जी तो वो अफजलपुर थाने में पदस्थ थे। जी तो इनको बार बार धमकाते थे ये, और कोई भी बड़ा अपराधी जब गिरफ्तार होता था तो ये छुड़वाने के लिए जाते थे। जी तो ऐसी स्थिति में वो टीआई परेशान होकर इनको रोजनामचे में लिख के गया था। वो उस समय बहुत सुर्खियों में मामला रहा था। जी जी। उस समय ये गृह जेल परिवहन मंत्री थे अच्छा। उस समय। फिर बाद में इनका मंत्रालय चेंज हुआ, जी तो ऐसे कई आरोप इन पे लगते रहते हैं। हर बार जब भी कोई ऐसा कांड होता है तो उसमें आरोप लगता है कि इनके जो नजदीक लोग हैं वो बड़े अपराधों में लिप्त हैं। जी जैसा कि अभी जो मामला हुआ इसमें भी बड़े अपराध में लिप्त है, जी। और इससे पहले वाले मामले में भी कई मामले जो हुए उनमें अपराधों में लिप्त रहे। तो पत्र में आपने मांग क्या की है? इनकी जांच की जाए, और ये जो है अगर नार्को टेस्ट किया जाता है आरोपी का, जी मुझे लगता है कि बहुत सारे मामले सामने आ जाएंगे और इनको तत्काल, अभी तो ये जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री, जी इस पद से इनको इस्तीफा दिलाया जाए तभी जांच संभव है। क्योंकि व्यापम घोटाले में भी इनका मुख्य रूप से नाम आया, और जी मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जी 43 आरक्षकों को जो परिवहन विभाग में भर्ती कर दिए थे उनको हटाया, और उनको खाली हटाया ही नहीं, यहाँ तक कि उन आरक्षकों से वेतन वृद्धि, जो वेतन उन्होंने जो लिया था, प्राप्त किया था, वो वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले महीने ये हटा करके ये कर दिया, और इनको सबको हटाने के लिए इन्होंने आदेश दिया। तो मतलब कई घोटालों में ये आदमी शामिल है, और हमेशा ये कह के बच जाते हैं कि मेरे साथ हजारों लोग फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन असल अपराधी लोग ही इनके साथ मंचों पे शेयर करते हैं। जब मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शराब घोटाला हुआ और शराब से, जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद लिपापोती हो गई और जो अपराधी थे वो इनके खासम खास निकले, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवराज सिंह चौहान ने उस समय इमीडिएटली बैठक बुलाई और मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया, नया कानून बनाया, और उन्होंने कहा कि फांसी की सजा, जो भी जहरीली शराब बेचेगा उसको फांसी की सजा होगी। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि आज तक वो जो असल अपराधी है, जिन पे एफआईआर दर्ज है, वो अभी तक उनका जो गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जगदीश देवड़ा जो है,
ये लगातार अपराधियों का शरण स्थली बना हुआ है और अपराधियों के साथ है। जब इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को फोन लगाया तो उनका फोन बंद मिला। जब उनके स्टाफ से संपर्क करने की कोशिश की तो उनका फोन भी घंटियां जाने के बाद उठा नहीं। आखिर क्या वजह है कि जगदीश देवड़ा कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे, और सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के सामने आने के बाद और बचाव करने के बाद श्यामलाल जोगचंद इसे गलत बता रहे हैं और देवड़ा के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आपको अगर यह खबर अच्छी लगी तो आपसे आग्रह है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।